दोस्तों इस समय नेपाल के लिए एक दुखद अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल का एक विमान है हाल ही में आज सुबह क्रैश हो गया है और इस कारण काफ़ी लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 72 लोगों को लेकर जा रहा एक विमान आज सुबह पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। और नेपाल सेना के एक प्रवक्ता ने बताया है कि मलबे से अब तक 16 शव निकाल लिए गए हैं, यानी 16 डेड बॉडीज तो उस मलबे से निकाल ली गई है और अभी भी वहां पर बचाव कर्मी लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिमी नेपाल में स्थित शहर में पुराने और नए हवाई अड्डे के बीच में ये दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ था और 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य उसमें सवार थे। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यति एयरलाइंस द्वारा ये संचालित 2 इंजन वाला ATR 72 विमान नेपाल की राजधानी काठमांडू से रास्ते में था। इसके अलावा दोस्तों, यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोला ने बताया है कि इस विमान के अंदर 10 विदेशी नागरिक भी सवार थे। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि उस विमान के अंदर 53 नेपाली नागरिक, 5 भारतीय नागरिक, 4 रूसी, 1 आयरिश और 2 कोरियाई, इसके अलावा 1 अर्जेंटीना और 1 फ्रांसीसी नागरिक उसके अंदर सवार थे। और दोस्तों, नेपाली पत्रकार दिलीप थापा ने NDTV को बताया है कि मलबे में लगी भीषण आग के कारण वहां पर जो बचाव अभियान चलाया गया है वो भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई है उन लोगों को बचाने के लिए, और विमान के अंदर जो मलबा है वहां से लोगों को बचाने के लिए, डेड बॉडीज निकालने के लिए एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। और दोस्तों, नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक यति एयरलाइंस का यह विमान था और इस विमान ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 10:33 पर उड़ान भरी थी और विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने के करीब ही था, पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने वाला था, जब यह सेती नदी के तट पर एक नदी के घाट से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और टेक ऑफ के लगभग 20 मिनट के बाद यह दुर्घटना हुई थी, जिससे पता चलता है कि विमान नीचे उतर रहा था और दोनों शहरों के बीच उड़ान का जो समय है वो 25 मिनट है। तो दोस्तों, ये नेपाल के लिए एक बैड न्यूज हम कह सकते हैं। इस विमान के अंदर नेपाल के, भारत के और इसके अलावा भी काफ़ी विदेशी नागरिक सवार थे जिनकी जान चली गई है। और दोस्तों, नेपाल के अंदर ये जो विमान क्रैश हुआ है ये कोई पहला विमान नहीं है। यहाँ पर समय समय पर विमान क्रैश होते रहते हैं और इनसे लोगों की काफ़ी जनहानि होती है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। और दोस्तों, आज ये जो घटना हुई है, ये जो विमान है इसने नेपाल काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 10:33 पर उड़ान भरी थी और ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। लेकिन दोस्तों, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही ये जो विमान है ये क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। तो दोस्तों, ये नेपाल के लिए एक दुखद अपडेट है, भारत के लिए भी दुखद अपडेट है, क्योंकि भारत के भी इस के अंदर काफ़ी लोग सवार थे, उनकी भी मौत हो गई है।